गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी। आई एम ऑडिबल। चलिए, अच्छी बात है, आ रही है आवाज़ तो। चलिए, आज हम लोग सीआरपीसी के नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं अपने जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसका सीरियल नंबर है 381। और इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कवर। ठीक है। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जिनको भी एविडेंस एक्ट का लाइव क्लासेस ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और ये क्लासेस इन डेप्थ क्लासेस होंगी। सो एनीबडी हु वांट्स टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन। ओके। चलिए, फिलहाल शुरू करते हैं बिना कोई समय गंवाए हुए पहले क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज an order passed under section 125 of CRPC can be challenged by the unsuccessful party by filing a revision। तो बड़ा क्लियर कहा गया है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत एक ऑर्डर, एक आदेश पास किया गया। उस आदेश को जो अनसक्सेसफुल पार्टी है, जो केस हार चुका है, वो पार्टी अगर चैलेंज करता है बाय वे ऑफ रिवीजन, तो वो कहाँ कैसे कर सकता है। यहाँ ऑप्शंस देखना है। तो यहाँ देखिए लिखा है ओनली बिफोर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। दूसरा ऑप्शन है ओनली बिफोर सेशंस जज। सी ओनली बिफोर हाई कोर्ट। और डी ईदर बिफोर द सेशंस जज और द हाई कोर्ट। तो यहाँ पर जो रिवीजन फाइल करने का इसके पास ऑप्शन होगा, वो सेशंस जज या हाई कोर्ट दोनों में से कहीं भी वो फाइल कर सकेगा। दिस इज द राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर बात करते हैं। सेक्शन हमारा आता है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर है हमारा 382। ए मियर प्ली ऑफ डिवोर्स वुड नॉट बी सफिशियंट टू डिसएंटाइटल ए मुस्लिम वाइफ फ्रॉम क्लेमिंग मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 वाज लेट डाउन इन। देखिए, ये बहुत सारे लोगों को नहीं, क्वेश्चन अजीब सा लगता है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लगता है, लेकिन उल्टा पुल्टा है नहीं, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट आपको ये समझना है कि यहाँ पर मुस्लिम वाइफ की बात की गई है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब एक बार महिला को तलाक दे दिया जाता है और उसका इद्दत पीरियड खत्म हो जाता है, तो मेंटेनेंस की बात होती ही नहीं है। तो यहाँ पर एक केस हुआ है, उस केस का नाम हमें बताना है। मैं यहाँ पर केस का नाम बता देता हूँ, डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वो केस है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत क्लियरली कहा था कि अगर कोई महिला जो कि मुस्लिम है, उसको तलाक दे दिया गया है, क्योंकि वो तलाकशुदा है, इसीलिए उसको अब मेंटेनेंस नहीं मिला। क्योंकि तलाकशुदा होने के बाद वो उसकी बीवी नहीं है, उसकी वाइफ नहीं है, उसकी बेगम नहीं है, तो उसको नहीं मिलेगा मेंटेनेंस। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा डैनियल लतीफी के केस में कि अगर कोई मुस्लिम महिला जिसका तलाक हो चुका है, सिर्फ इस ग्राउंड पर कि उसको तलाक उसके पति ने दे दिया है, अब वो सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर भी मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती है या डिसइंटाइटल हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये बात कहाँ पर आई थी? ये डैनियल लतीफी के केस में आई थी, ठीक है, वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, an application for maintenance under section 125 of the CRPC by the father against his son has to be filed in any district। अब यहाँ सिंपल क्वेश्चन ये रखा गया है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी का जो एप्लीकेशन है, वो एक फादर फाइल करना चाहते हैं, एक पिता अपने बेटे के खिलाफ फाइल करना चाहते हैं। तो अब कहाँ पर किस कोर्ट में फाइल करेंगे, ये जुरिस्डिक्शन हमें यहाँ पर बताना है बेसिकली। सो नाउ यहाँ पर पहला ऑप्शन है द सन रिसाइड्स, तो जहां पर बेटा रहता है वहां पर जाके केस फाइल करना पड़ेगा। दूसरा, बोथ ऑफ देम लास्ट रिसाइडेड टुगेदर। ये बोथ ऑफ देम मतलब पिता और सन जहां पर दोनों साथ में रहे होंगे, तो ये ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है द फादर रिसाइड्स, जहां पिता रहते हैं और जहां पर माता रहती है। तो अगर मैं इसके लिए आपको लेके चलूं, तो इसका जो प्रोविजन है, ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर आपको मिलेगा सीआरपीसी के सेक्शन 126 के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत क्लियरली मेंशन किया है, प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 में बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट पहला, वेयर ही इज और वेयर ही और हिज वाइफ। तो यहाँ देखिए ही और हिज वाइफ, ये हस्बैंड वाइफ वाला सीधा सीधा क्लॉज है, तो इसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। वेयर ही लास्ट रिसाइडेड विथ हिज वाइफ, और एज द केस में बी विथ द मदर ऑफ द इलिजिटिमेट चाइल्ड। तो ये इलिजिटिमेट चाइल्ड और मदर के बीच की बात हो रही है, यहाँ पर ये वाइफ और हस्बैंड की बात हो रही है। ये एक बचा हुआ पोर्शन है जिसके अंदर हम बात करें। सो वेयर ही इज, तो यहाँ ही की जगह पर क्या डालना है, वेयर सन इज। तो जहां पर सन अभी बैठा है, जहां पर सन रहता है, वहां पर जाके केस फाइल करना है। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, द सन रिसाइड्स, वेयर द सन रिसाइड्स। ओके।
लेकिन थोड़ा सा अटपटा सा लगता है बहुत से लोगों को। मान लीजिए कि अगर पिता है, और सपोज कीजिए कि पिता एक गांव में रहता है, यूपी के किसी गांव में या बिहार की या उत्तराखंड के किसी गांव में रहता है, और उसके जो बेटा है वो किसी मेट्रो सिटी के अंदर रहता है, मान लीजिए बेंगलोर में रहता है, या सपोज कीजिए बाहर कहीं रहता है, बाहर इन द सेंस मतलब विद इन इंडिया, मतलब पुणे में रहता है। तो एक आदमी जो पिता हो सकता है उसके पास वो अनेबल टू मेंटेन है, अब उसके पास खुद का खर्चा उठाने के लिए कुछ है नहीं, और उस आदमी को जाके केस फाइल करना पड़ेगा वहां पर जहां पर बेटा रहता है, रिसाइड्स। तो अब बेटा कहीं और रहता है, तो सोच लीजिए क्या सिचुएशन है। जो प्रोविजन यहाँ पर बना रखा है हम उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं साथ के साथ बता दूं, ये सेम प्रोविजन है, प्रोसीजर वाली बात। ये बीएनएसएस में अगर आप जाएंगे तो सेक्शन 145 है, और 145 में भी ये प्रोविजन साफ साफ बिल्कुल क्लियर दिया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज राइट अबाउट सेक्शन 127 ऑफ सीआरपीसी 1973? इनमें से कौन सा सही है सेक्शन 127 सीआरपीसी के पॉइंट के लिए? तो इसमें हमें सबसे पहले देखना होगा, फर्स्ट ऑप्शन है द मैजिस्ट्रेट कैन इंक्रीज द मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस। तो क्या मजिस्ट्रेट इंक्रीज कर सकते हैं मंथली अलाउंस मेंटेनेंस का? पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कहता है कि मजिस्ट्रेट कैन डिक्रीज द मंथली अलाउंस, सो मजिस्ट्रेट मंथली अलाउंस डिक्रीज कर सकते हैं। द थर्ड ऑप्शन इज द मैजिस्ट्रेट कैन कैंसिल द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, क्या मेंटेनेंस के आदेश को कैंसिल भी कर सकते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इसका मतलब कि एक मजिस्ट्रेट साहब तीन काम कर सकते हैं। इसमें हो गया कि वो मंथली अलाउंस को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, और तीसरा कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अगर 127 की बात करेंगे तो ये तीनों ही काम कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट। ओके, चलिए, तो यहां पर जो हमारा सबसे क्लियर ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा, वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, अच्छा बीएनएसएस में जाएंगे तो ये सेक्शन 146 हो जाता है, और सीआरपीसी में जाएंगे तो ये सेक्शन हमारा कहाँ पर आएगा, 127 में आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए आता है, लेट्स सी, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 385। इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस इज कवर्ड अंडर सेक्शन। सो इन्फोर्समेंट यानी 125 सीआरपीसी के अंदर जो आदेश किया गया, से 125 सीआरपीसी के तहत जो आदेश किया गया, इस आदेश का इन्फोर्समेंट किस सेक्शन के अंदर दिया गया है? तो सेक्शन 128, सेक्शन 128, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस सेक्शन है 128। अगर सेम प्रोविजन अगर हम बीएनएसएस में देखेंगे तो यहाँ पर सेक्शन 147 बीएनएसएस लगता है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सीरियल नंबर है 386। who cannot claim maintenance under section 125 of CRPC from a person having sufficient means, comma, who neglects or refuses to maintain him or her। so यहाँ कौन कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस, कौन मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता है अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी? तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि फादर एंड मदर अनेबल टू मेंटेन। सो फादर और मदर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड है जो कि अनेबल टू मेंटेन है। तीसरा ऑप्शन कहता है वाइफ अनेबल टू मेंटेन, और चौथा ऑप्शन है ब्रदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन क्लेम नहीं कर सकता है, हु कैन नॉट क्लेम। तो फादर एंड मदर क्लेम कर सकते हैं, इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड कर सकता है, वाइफ अनेबल टू मेंटेन कर सकते हैं, जो नहीं कर सकता है इस सेक्शन के तहत वो है ब्रदर। सो ब्रदर कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। नाउ नेक्स्ट, who can claim maintenance under section 125 subsection 1 of CRPC? So who can claim maintenance under section 20 125? सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत कौन मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है? लेजिटिमेट इलेजिटिमेट मेजर मेल चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा ऑप्शन कहता है लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मैरिड माइनर चाइल्ड who is unable to maintain itself, और तीसरा ऑप्शन है डिवोर्स वाइफ हु हैज नॉट रीमैरिड, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव।
तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब में एक ही ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि चारों में एक ही बात बड़ी कॉमन है कि, सॉरी, तीनों में एक बात कॉमन है कि तीनों ही मेंटेन करने में अक्षम है, मतलब नहीं कर सकते हैं अपने आप को मेंटेन। अब यहाँ पर लेजिटिमेट इलेजिटिमेट मेजर चाइल्ड तो है, लेकिन वो सफरिंग फ्रॉम फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी है। दूसरा है लेजिटिमेट और इलिजिमेट मैरिड माइनर चाइल्ड है, तो बात यहाँ पर खत्म हो गई। तलाकशुदा वाइफ है, तो भी यहाँ पर बात खत्म हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट, the order under section 125 of CRPC are summary in nature, option number A, but finally determine the rights and obligations of the parties, and option number B, summary in nature है and do not finally determine the rights and obligations of the parties which are to be finally determined by a civil court. Number C, substantive in nature and finally determine the rights and obligations of the parties, substantive in nature and are not subject to determination of a right of the parties by a civil court। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो जो सेक्शन 120 क्वेश्चन ट्विस्टेड है, और ये हायर जुडिशियल सर्विसेज का ये क्वेश्चन रहा है। तो सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत जो ऑर्डर पास किया जाता है, अगर मैं आपको क्लियर बताऊं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारे लिए बी होगा। क्यों? क्योंकि ये समरी इन नेचर तो है, लेकिन डू नॉट फाइनली डिटरमिन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज विच आर टू बी फाइनली डिटरमाइंड बाय ए सिविल कोर्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, which of the following is entitled to receive maintenance under section 125 CRPC? इनमें से कौन से लोग हैं जो कि रिसीव कर सकते हैं मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125? नाउ सी, ए डिवोर्स्ड हिंदू विमन हु हैज नॉट रीमैरिड एंड अनेबल टू मेंटेन, तो ये तो सब पहले ही ऑप्शन लग रहा है कि सही बात है। यहाँ पर यहाँ कहा है इंटाइटल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटाइटल, यहाँ पर कौन इंटाइटल है? तो पहला तो लगता है ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए आंसर में भी आ रहा है, तो ये सही ही होगा ऑब्वियसली। अच्छा, फिर भी बी सी डी को देख लेते हैं, आंसर पे कभी भी रिलाई नहीं करना है पूरा। बी नंबर ऑप्शन, ए वुमन अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ हु वाज लिविंग, ये तो बिल्कुल गलत है। वो जो वुमन एडल्ट्रस लाइफ में है, वो वुमन कभी भी मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती है। विमन लिविंग एन एडल्ट्रस लाइफ, वो भी नहीं आ सकती है। वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, वो तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। तो इसीलिए सही ऑप्शन जो होगा वो ए नंबर ही होगा, जो यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सेक्शन 127 सीआरपीसी प्रोवाइड्स फॉर, सेक्शन 127 किसकी बात करता है? सैंक्शन ऑफ इंटरिम अलाउंस की बात करता है। बी, ग्रांट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स की बात करता है। या सी में अल्टरेशन की बात करता है, परिवर्तन, तो सी ऑप्शन सही होगा, अल्टरेशन की बात करता है। सो यहाँ पर जो हमारे लिए सही आंसर होता है वो अल्टरेशन। अगर आपको ध्यान होगा तो सेक्शन 127 से पहले भी एक क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं, तो इसलिए समझ लीजिए कि सेक्शन 127 भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपको आइडिया लग गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए, अभी के लिए यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल।